नमस्कार। दीपायन न्यूज़ की पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए अपना भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन किससे खाया जाता है? दांत से। और इसी दांत को ठीक करने के लिए हमारे पास डेंटल डॉक्टर बैठते हैं, और यही डेंटल डॉक्टर के पास हम जाते हैं और रोगों के बारे में जानते हैं क्या क्या है। तो अभी यही दांतों की समस्याओं को लेकर अभी हम आए हैं कंकड़बाग में। रेड रिफाइन डेंटल हॉस्पिटल है जो कि कंकड़बाग में है, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंकिता सिन्हा जी। डॉक्टर अंकिता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। और चूँकि ये आप डेंटल सर्जन हैं, जी, खास करके डेंटल सर्जन है, तो दांतों से समस्याएं जो होती है उनके बारे में हम जानकारियाँ लेंगे। मैम, आमतौर पर कौन कौन सी समस्या होती है? ज़्यादातर यहाँ पर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको दांतों में यही समस्या होती है कि उनके दांत गंदे पीले हैं, या फिर मसूड़ों से खून आ रही हो, ब्रश करने समय ब्लीडिंग हो, और दांतों में कैविटीज़ है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तब आते हैं। छोटे बच्चे आते हैं जिनमें कैविटीज़ होता है, उनको भी पेन होता है। और जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं वो भी अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। इन जनरल ये सब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। जी जी। तो ये जो आपकी दांत जो टेढ़े मेढ़े की आप बात बताई, तो ये समस्या बचपन से ही शुरू हो जाती है, ठीक है? बच्चे जहाँ आमतौर पे जब मिल्क फीड करते हैं उसी समय से समस्या हो जाती है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि देखिए, बच्चों के दांत है ना, जो मिल्क टूथ है ना, वो 6 to 12 years में आपका कंप्लीट वो चेंज होता है। मतलब मिल्क टूथ गिरेगा एंड परमानेंट टूथ आता है। तो वही अगर गिरने और आने के में डिले हो जाने के कारण क्या होता है कि उसको जगह नहीं मिलता है, तो वो आगे पीछे इधर उधर आते हैं। इसीलिए हमेशा एक बार चेकअप ज़रूर 6 years के बाद बच्चों का एक बार चेकअप करा देना चाहिए कि उसका प्रॉपरली दांत गिरा है या आया है कि नहीं। अगर वही मान लीजिए रह जाता है, आगे का दांत ऑलरेडी है बच्चों, और उसका 6 years में आने का भी टाइम होता है, तो अगर नहीं निकला तो उसको निकालवा लेना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फिर वो अपने जगह पे आएगा। अदरवाइज़ वो आगे पीछे और टेढ़ा मेढ़ा जो होने लगता है ना, उसी वजह से होता है। तो ये समय कितना बता रही है? 6 साल से लेके 12 साल तक। इस दरमियान में अगर आगे की दांत नहीं गिर पाती है खुद से, तो उसको निकलवाना जरूरी हो जाता है, और नहीं तो वही दांत आगे की ओर निकलना हो जाता है। जी। तो ये टेढ़े मेढ़े जो दांत होते हैं उसको सुधरवाने के लिए फिर क्या क्या करना पड़ता है? टेढ़े मेढ़े जो दांत हैं उसको करने के लिए फिर हमारे पास ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है। आपने सुना ही होगा, दांतों में ब्रेसेस लगाए जाते हैं। अब ब्रेसेस जो है पहले सिर्फ मेटल के आते थे, बट अब और सेरामिक के, दांत के कलर के, एनालाइनर्स वगैरह अब आने लगे हैं, जिसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको आपके दांत के शेप का एक दे दिया जाता है, जो हर 15 डेज पे उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, वो खुद से आप लगवा लेंगे डेंटल क्लिनिक पे, उसको मेंटेन करेंगे। और इसमें प्रॉपर टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 8 to 9 months लगता है इस पूरे ट्रीटमेंट को अपना रिजल्ट दिखाने में। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को प्रॉपर अगर आपको रिजल्ट देखना है, किसी के दांत ऊंचे हैं अगर पीछे जाने में, वो प्रॉपर टाइम ऑलमोस्ट समझिए 9 यानी कितना समय लग जाता है? 8 से 9 महीना में वो स्टार्टिंग होती है, या पूरा फिट हो ठीक हो नहीं, जाता है? 9 months में वो ऑलमोस्ट हो जाता है। फिर आपको एक खोलने निकालने वाला रिमूवेबल अप्लायंस लगाना पड़ता है कुछ दिन के लिए, ताकि वो सेट रहे। ठीक है। जनरली जो आप बेसिस जो बोल रही हैं लगाने में, बड़ा खराब भद्दा टाइप का लगता है। तो आजकल विजुअल भी कुछ आता है क्या इसके लिए? जी जी, आजकल वही सिरेमिक दांत के कलर का भी मटेरियल आ गया है, वायर भी है, वो भी उसी कलर के मटेरियल का। मतलब जो उतना ज़्यादा अजीब या गंदा नहीं दिखेगा जितना पहले आपने देखा होगा मेटल के ब्रेसेस आते थे। जी जी। अब तो अलाइनर्स भी आ गया है। अलाइनर्स के बारे में भी आपने सुना होगा। वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक कवर दे दिया जाता है दांतों को। बस उस वो खुद ही अपना ट्रीटमेंट करता है, और बस वही टाइम लगता है, एक टाइम यानी पीरियड। कितने प्रकार के ब्रेसेस होते हैं? ब्रेसेस तो यही सेरामिक, मेटल एंड अलाइनर्स, ये 3 तरह के ब्रेसेस हैं। सबकी कॉस्ट भी अलग अलग होती जी होगी। जी कौन जी। ज़्यादा फायदा करता है? फ़ायदा सब एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है, बस कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट मेटल ब्रेसेस का कुछ कम है,
सिरेमिक का थोड़ा बढ़ जाएगा और लाइनर्स का और भी बढ़ जाएगा, वही ट्रीटमेंट यानी प्लान। एक अंदाज मैम के अप्रॉक्स इतना खर्चा पड़ जाता है, अगर 2 दांत ही आपको अंदर बैठाने हैं तो क्या पड़ेगा? जी, उसमें आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में फुल कॉस्ट आपका ऑलमोस्ट 35 to 40,000 रख के चलिए, और अगर अलाइनर्स लगाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा और खर्चा 50 to 70,000 के करीब लगता है। ये आपको वन टाइम पेमेंट नहीं है ये, क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है, तो हर मंथ इसके लिए आना पड़ता है, उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना है। यानी टोटल दांत मतलब 50 से 70 के बीच में टोटल दांत फिर मतलब अपने जगह पर बैठ जाता है, और मतलब इसमें कुछ फिर आगे भी कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों का हुआ है ट्रीटमेंट हमारे पास, अच्छा, और अभी चल भी रहा है। जी जी, तो ये ट्रीटमेंट खान पान में भी कोई परहेज रखना पड़ता है क्या? रखना नहीं है, बस हाँ क्लीन करने के लिए उसके लिए स्पेशल ब्रश आता है, और वो यूज़ करना होता है, माउथ वॉश यूज़ करना होता है, मतलब उसके लिए एक स्पेशल ब्रश है, ऑर्थो ब्रश आता है, उसी से क्लीन करना पड़ता है दांतों को। और खाने में कोई समस्या है? नहीं, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कड़ा चीज हो गया, जैसे अमरूद हो गया फ्रूट में ही, या कुछ अखरोट हो गया, ये सब जो चीजें हाँ, हैं वो? बहुत कड़ा चीज़ खाने में, क्योंकि टूथ का मूवमेंट हो रहा है ना, तो दांतों में थोड़ा पेन हल्का फुल्का कुछ दिन रहता है, फिर लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, हमेशा नहीं रहता है। लेकिन बहुत कड़ा चीज़ खाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये हो सकता है ब्रेसेस टूट जाए, तो वो देख कर थोड़ा करना पड़ता है। ये तो होगी ब्रेसेस की बात, टेढ़े मेरे दांतों की बात। इसमें एक समस्या और आती है, जो दांत टूट जाता है या नहीं टूटता है, पेन होने लगता है, तो लोग रूट कैनाल के बारे में बताते हैं। मैम, रूट कैनाल क्या है? और रूट कैनाल ट्रीटमेंट है जिसमें आप दांतों के नस की सफाई करते हैं। दांत में जो नस होता है जिसके कारण जिसमें ब्लड सप्लाईज वगैरह नर्व्स है, उस नर्व्स को ही निकाल देते हैं हम लोग, जिसके कारण उनको पेन हो रहा है केरीज होने की वजह से। दांत सड़ गया है बिल्कुल, और पेन जो हो रहा है उसके कारण उस नस की सफाई कर देते हैं, और सफाई करने के बाद उसमें एक मटेरियल भर के और ऊपर से कवर लगा देते हैं, जिससे कि वो फिर से उस दांत को यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल अपने खाने पीने के लिए। तो बेहतर क्या होता है? जैसे नकली दांत जो लगा है कहा जाता है, वो लगाना बेहतर होता है या ये ज़्यादा बेहतर है, अगर आप बचा सकते हैं अपने दांत को, टूथ स्ट्रक्चर अगर बच सकता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो वो मजबूती तो रह नहीं पाता होगा जो मजबूती रहेगा अगर, अब आजकल तो अच्छा मटेरियल का कैप भी बनने लगा है, जरकोनिया उसको बोलते हैं, अगर वो उसका स्ट्रेंथ बहुत हार्ड होता है, कितना भी आप हार्ड चीज़ खाइए वो नहीं टूटेगा, तो वो ऑलमोस्ट ओरिजिनल टूथ की तरह हो जाता है। अगर अच्छे से आरसीटी करके उसके ऊपर कैप लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर आगे। तो आरसीटी ट्रीटमेंट जो है मैम कितना दिनों का होता है? मान लिया कि 2 दांत है हमारी, आरसीटी करानी है, तो कितना दिन लग जाता है, कितना समय लग जाता है? जी, आरसीटी करने में तो 1 से 2 दिन लगता है, और कैपिंग के लिए फिर वही 2 दिन का टाइम चाहिए होता है, वो लैब में बनने जाता है, और लैब में बन के आता है तो आपको फिक्स कर दिया जाता है उसको। मतलब मैक्सिमम 4 डेज में आपकी दांत जो है आरसीटी हो जाती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंकिता सिन्हा जी से दांतों की समस्याओं को लेकर। अभी हमने बहुत सारी बातें की, टेढ़े मेढ़े दांत के बारे में बात किया, रूट कैनाल के बारे में बात किया, अब दांतों की सफाई के बारे में बात करते हैं। मैम, दांतों की सफाई कितने दिन में करानी चाहिए और किन किन लोगों को करानी चाहिए? जी, इन जनरल तो लोगों को हर एवरी 6 मंथ में एक बार चेकअप कराना चाहिए, डेंटल चेकअप करा लेना चाहिए, और जिनको ज़रूरत है उनको स्केलिंग खुद ही एडवाइस करेंगे डॉक्टर, और एवरी 6 मंथ्स ऑलमोस्ट आपको चेकअप करा कर, और अगर जिनके दांतों में तकलीफ़ है उनका स्केलिंग एक प्रोसीजर है जिसमें दांतों की सफाई अल्ट्रासोनिक वेव्स और पानी से किया जाता है, तो वो करवाना चाहिए। ऐसा माना जाता है, लोग बहुत आते हैं, मिथ है कि स्केलिंग कराने से मेरे दांत कमज़ोर हो जाए। यही सवाल हम करने जा रहे जी, थे। तो बट ऐसा कुछ नहीं है। सफाई कराने से और क्या होगा कि आप मसूड़े के अंदर जो आपके नॉर्मल ब्रशिंग से सफाई नहीं हो सकती है, वो मेरे मशीन द्वारा हो जाएगी, एंड फिर से पकड़ जो है ना वो मजबूत होगी, यानी कि कमज़ोर होगी। ये बस एक मिथ है। हाँ, तो ये जो आम धारणा है, सोच है कि दांत की सफाई करने से दांत हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। डॉक्टर साहिबा ने बताया कि दांत कमज़ोर नहीं होते और वो एक तरह से अच्छा हो जाता है, साफ़ हो जाता है। ये तो हुआ दांत सफाई के बारे में बात की, लेकिन उससे पहले एक और जानकारियाँ लेनी हमारी ज़रूरी है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी मीठा खाते हैं, टॉफ़ी काफ़ी पसंद कर रहे हैं, ये बाहरी सामान जो है,
तो उससे उनकी दांतों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो इससे छुटकारा कैसे दिलाया जाए मैम? जी होता है ऐसा। जनरल बच्चे मीठा खाते हैं, ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं और फिर खाकर या तो सो जाते हैं या फिर मतलब एक बार भी माउथ को रिंस ऑफ नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है सारा बैक्टीरिया कैविटीज़ होने का चांसेस रहता है उसमें। तो इसलिए बोला जाता है कि हर बार एक बार कुल्ला ज़रूर करा देना चाहिए। मीठा खाए बच्चा, उसके बाद एक बार अच्छे से रिंस ऑफ कर देना चाहिए माउथ को। ये आदत डलवाना चाहिए और 2 टाइम ब्रशिंग्स तो बिल्कुल ही ज़रूरी है बच्चों के लिए। और बच्चों का टूथपेस्ट बिल्कुल अलग आता है, कभी भी बड़ों का टूथपेस्ट बच्चों को नहीं देना। हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग टूथपेस्ट, उसमें फ्लोराइड कंटेंट्स कम होता है जो बच्चे को देना चाहिए, तो वही देना चाहिए, नहीं तो उनके दांतों पे असर पड़ता है। और जनरली कैविटीज़ लेकर आते हैं बच्चे जिनको बहुत सेंसिटिविटी हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है। उन जैसे बड़ों में आरसीटी होता है, बच्चों में पल्पेक्टोमी होता है, वही ट्रीटमेंट किया जाता है। उनके भी नस की सफाई कर दी जाती है और अगर जनरल फिलिंग से काम चल जाए तो उसमें फिलिंग करके उसको वापस से वो यूज़ कर सकते हैं, उस दांत से खा पी सकते हैं। ये हुई बच्चों की समस्याओं की बात कि बच्चे जो है मीठा खा लेते हैं तो कैविटीज़ की समस्या हो जाती है, जो कि मैम बोल रही हैं कि फिल हो जाता है, उसकी सफाई हो जाती है, सब चीज़ हो जाता है। अगर आपके भी बच्चे अगर बदमाशी कर रहे हैं तो मीठा ज़्यादा खा रहे हैं तो ये इन बातों को ध्यान दें। 2 टाइम आप ब्रश कराएं उनको, जब खा लेते हैं तो कुल्ली वगैरह सब जरूर करा देंगे। और अब ज़्यादा समस्या होती है तो मैं कहूँगा कि आप एक बार ये इस क्लिनिक में ज़रूर आएँ और मैम से इलाज करवाएं। मैम इनका नाम है अंकिता सिन्हा मैम है, जो डेंटल सर्जन है और रेड डिफाइन डेंटल क्लिनिक इनका कंकड़बाग में है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो हमारे कार्यक्रम को लाइक करना ना भूलेंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।